हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक क्लास है हिंदी चैप्टर 10 अधिनायक। अधिनायक है और इनके लेखक का नाम है रघुवीर साहब जी, थी ना। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का जितने भी रघुवीर साहब जी की ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना है, पहला नंबर क्वेश्चन पर कह रहा दोस्तों कि रघुवीर साहब ने किस विषय में एम और ए किए थे, मतलब एम ए किए थे कौन सी विषय लेकर। तो वो उसका आंसर होता है दोस्तों, बताया गया कि कौन से जो रघुवीर साहब जी ने विषय पर एम ए किए थे। तो यह है दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी विषय में एम ए किए थे रघुवीर साहब जी ने। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर साहब जी की जन्म स्थान कौन सा, कहाँ हुआ था। लेकिन रघुवीर साहब जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका लखनऊ में हुआ था। चलिएगा, आंसर न होगा बी, होगा लखनऊ में हुआ था। चलिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि रघुवीर साहब जी की कविता निम्नलिखित में से है। बताइएगा कि रघुवीर साहब जी की कविता निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, अधिनायक होगा। अधिनायक हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है कि रोशन द्रोही जेल में चले गए हैं। क्या आपको सर पता है ना? सबको पता होगा ना कि अभी रोशन द्रोही जो जेल में चले गए हैं। और जो कि बलात्कारी के जो केस लगा 376 वाला गाना भी सुने हो आपको, तो कि धारा लगे 376, ये सब गाना भी सुने होंगे। और 376 की धारा में यह रियल में भी हो गया है। इनके साथ पॉक्सो पॉक्सो एक्ट भी लगा। पॉक्सो एक्ट क्या होता है आपको पता नहीं ना है। जबकि नाबालिग नाबालिग कहने के बाद 18 वर्ष की कम लड़की को जिसके रेप उप करा जाता है उसे पॉक्सो एक्ट लगता है, ठीक ना। इसकी संख्या कितना होता है, 43 को पॉक्सो एक्ट रहता है, याद रखना है। तो जबकि इनका लगता है पॉक्सो एक्ट 4 लग गया है। पॉक्सो एक्ट 4 बहुत बड़ा होता है। ये 4 से बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है 6, बहुत बड़ा 6 होता है, ठीक ना। जो 43 पॉक्सो एक्ट होता है उसमें से जो 6 है बहुत बड़ा है, लेकिन इनका क्या लगा 4 लगा है। और 376 धारा लगा है, 200 शायद 2 होगा। मतलब कि ऐसा इतना इतना धारा लगा है कि समझिए कि 10 साल और 3 साल तक सजा इनको हो सकता है। बहुत बड़ा सजा सजा है, कहने का मतलब है। लेकिन कोई बात नहीं, तुरंत में छूट जाएगा, बड़ा आदमी है। क्योंकि यह इंटरेस्टिंग अथी ना है, गायक है, ये सब कोई अथी नहीं होगा। चाहने वाला बहुत ज़्यादा है, तुरंत में छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कि ये बता दें क्या। चौथा नंबर की हर्चना नहीं बताएं। चौथा नंबर बताते हैं कि हर्चना किस कविता के पात्र हैं। दोस्तों बताइएगा कि हर्चना है किस कविता के पात्र हैं। तो यह है अधिनायक के लिए। चलिए बताइएगा, राइट आंसर सी होगा। हर्चना के क्या बारे में बात जानते हो दोस्तों? हर्चना क्या थे, एक बहुत ज़्यादा गरीब लड़का था, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि इनको राष्ट्रीय गाना गाने में बहुत ज़्यादा रुचि आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हर्चना है जो इनको कहानी मतलब राष्ट्रीय गाना गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत अच्छे से गा देते हैं। जब भी राष्ट्रीय जैसे त्यौहार आता था तो यह हर्चना गाना गाता था। और यह क्या पढ़ते थे, ये ऑब्जेक्टिव था कि हर्चना जो फटा सुथना पहनता था, फटा सुथना पहनता मतलब कि या कपड़ा फटा उटा पहनता था ना, मैल तो जैसा एकदम पहनते थे। इसलिए ऑब्जेक्टिव में था कि फटा सुथना पहनता है कौन, तो हर्चना। तो ये जो कि राष्ट्रीय गाना गाता है और लेखक कहते हैं कि ये कौन है, कौन कहते हैं, रघुवीर साहब जी कहते हैं कि ये लड़का कौन है जो इतना फटा उटा कपड़ा पहन कर जिसका राष्ट्रीय गाना गाता है, लेकिन बहुत अच्छा गाते थे, ठीक है। चलिए, इस पर ध्यान रखना है। चलिए, हार जीत की क्या होगा, अधिनायक इसका सी नंबर कैरेक्टर आंसर होगा। पाँचवा नंबर है कि कवि रघुवीर साहब जी के पिता का नाम था। देखो, इनको इनके पिता का नाम क्या था बताया गया। रघुवीर साहब जी के पिता का नाम था ये हरदेव साहब। राइट आंसर ये होगा हरदेव। क्या नाम है, हरदेव। हर मतलब रह यानी कि रह यानी कि घर में रहने में कौन है, हरदेव। चलिए, आंसर ये होगा। छठा नंबर क्वेश्चन को देखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना। मतलब लोग भूल गए हैं यह किनके द्वारा लिखा गया है, ज्ञानंद पति द्वारा या भूषण या सूरदास या रघुवीर साहब जी। ज्ञानंद पति जी की कहानी क्या है दोस्तों, बताइएगा। ज्ञानंद पति जी की कहानी है, चलिए देखिएगा, ज्ञानंद पति जी की क्या है कहानी, तो गांव घर है। और क्या है कि भूषण के निम्नलिखित में से कहानी है। तो भूषण के निम्नलिखित में से कहानी क्या है, तो कवित्व होता है। और क्वेश्चन में कहा देगा कि निम्नलिखित में से सूरदास की कहानी लिखा गया है। तो सूरदास की क्या है, तो पद है, इस पर ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, लोग भूल गए हैं यह किनकी रचना है, तो रघुवीर साहब जी की है। राइट आंसर डी पर मारना है। देखिए, बहुत बड़ी फेमस क्वेश्चन है, 2019 में 18 में पूछा गया है। देखते हैं इसको। 7वां नंबर कि अधिनायक किस कवि की रचना है, मतलब अधिनायक लिखने वाले कवि का नाम है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अधिनायक लिखने वाले कवि का नाम है, लेकिन उनके कवि का नाम क्या है, यह रघुवीर साहब जी है। रघुवीर साहब जी की है। चलिए देखते हैं, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का क्या है, निम्नलिखित में से पूरा नाम है। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो क्या होगा, तो गजानन मानव मुक्तिबोध कहेगा।
और क्या अगेय जी के लिखा हुआ निम्नलिखित में से कहानी था। अगेय जी की क्या है, यह रोज कहानी लिखते थे, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखना है कि रघुवीर साहब जी ने किस काल की कवि हैं। जो रघुवीर साहब जी किस काल के कवि कहते हैं, तो यह है आधुनिक काल के कवि कहते हैं। चलेगा, आंसर होगा ए नंबर के करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक काल के कवि कहते हैं रघुवीर साहब जी। और 9वां नंबर क्वेश्चन को देखना है कि अधिनायक शीर्षक कविता के किस कविता संग्रह पुस्तक से ली गई है। चलिएगा, बताइएगा कि ये अधिनायक शीर्षक कविता है यह किस कविता संग्रह से पुस्तक से लिया गया है। तो यह है आत्महत्या का विरोध। आत्महत्या का विरोध किनके द्वारा है, तो अधिनायक के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है, अधिनायक के द्वारा लिखा गया है। और लोग भूल गए किनके द्वारा लिखा गया है, तो अधिनायक के द्वारा लिखा गया है। यह भी होगा दोस्तों, लेकिन यह फेमस सबसे हंसो जल्दी यह भी होगा, ठीक ना। लेकिन आत्महत्या के विरोध से लिया गया है। चलिए, राइट आंसर भी होगा। 10वां नंबर है कि लिखने के कारण शीर्षक निबंध की किस लेखक की रचना है। दोस्तों बताएगा कि लिखने के कारण शीर्षक कविता निम्न में से किस लेखक की रचना है। तो यह है रघुवीर साहब जी की। राइट आंसर डी होगा, रघुवीर साहब जी की है। चलिएगा, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया। अभी से लगभग 2 महीना बच रहा है आपको एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक ना। और सब लोग का तैयारी हो रहा है कि नहीं एग्जाम के लिए, बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कि रघुवीर साहब जी की समाचार संपादक साप्ताहिक में प्रधान संपादक हैं। रघुवीर साहब ने किस समाचार साप्ताहिक प्रधान संपादक थे, बताइएगा किस में थे। आज में यानी कि आज रविवार दिनमान या अमर उजाला में, बताइएगा इसका होगा दिनमान में। राइट आंसर दिनमान में हुआ था। चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या का विरोध क्या है। मतलब कहने के आत्महत्या किसके द्वारा है, तो रघुवीर साहब जी द्वारा। और रघुवीर साहब जी की लिखा हुआ क्या कहानी है, अधिनायक। तो अधिनायक एक प्रकार के क्या है, यह दोस्तों यह कविता है, यह कविता बताया गया है। राइट आंसर बी हो, एक प्रकार की कविता कहा जाता है। चलिएगा 13 नंबर के रघुवीर साहब जी के जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ये नंबर करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1929 में से कब हुआ था, याद रखना है 1929 याद रखना है। क्या, रघुवीर साहब, मतलब 1929 में इनका जन्म हुआ था। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रघुवीर साहब जी की है। मतलब कौन सी जो कृतियाँ है रघुवीर साहब जी की है। सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप क्या है, यह रघुवीर साहब जी की है। सीढ़ियों पर धूप यह रघुवीर साहब जी की है। 15 नंबर है कि कवि रघुवीर साहब जी के निधन कब हुआ था। इनका निधन हुआ था कब, 30 दिसंबर 1990 में। 30 दिसंबर 1990 में रघुवीर साहब जी की क्या है, मृत्यु हो गई थी। चलिएगा, देखना है 19 नंबर क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक में रघुवीर साहब जी की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है, ये किस प्रकार की कविता कहे जाते हैं। तो यह है एक व्यंग प्रधान नमक कविता कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। 17 नंबर है किसी कविता संग्रह पर रघुवीर साहब जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मतलब किस कविता के लिए रघुवीर साहब जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यह है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लोग भूल गए। लोग भूल गए यानी कि इस कविता पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रघुवीर साहब जी की। 18 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किन किन पात्रों के मार्फत रघुवीर साहब ने पत्रकारित किया था। तो यह है उपयुक्त सभी, इनमें से सभी को जो आकर्षित किए थे, ठीक ना। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज के वीडियो इतना ही, ठीक ना। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।